सरकार बनेगी योगी की। अखिलेश के राज में तो एक गुंडा तो आया और कोई नहीं आया। और माहौल बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहेगा। मोमबत्ती अब दीपावली पे ही खरीदते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो मोदी चाह मैं तो आ गया। भाई एक तरफा जीतता का 300 प्लस आएगी। प्यार से बोलो जय श्री राम। आज बेधड़क हो गए, 12 बजे घूम आए, कोई दिक्कत नहीं। अब तो सारे बदमाश छोड़ के भाग चुके हैं उत्तर प्रदेश को। 100% नहीं जी, 1000% उम्मीद है भाई साहब भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं शामली में। ये आप देख सकते हैं तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत, जय श्री राम की आवाज। ये शामली में इस वक्त ठंड का मौसम है, रात है, लेकिन चुनावी मौसम गर्म है और गर्माहट में लोगों से बातचीत करनी चाहिए और जानना चाहिए कि इस बार स्थिति किसकी बन रही है। मैं सबसे जानूंगा, ये तमाम लोग हैं, एक एक करके सबसे जानूंगा कि आखिर क्या मुद्दे हैं इस बार। क्या परिवर्तन की लहर है या फिर से योगी सरकार को लाने की पूरी कोशिश है? क्या कुछ बदलाव की ब्यार है? सबसे बात करूंगा, क्या कुछ माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो बीजेपी का लग रहा है सर, पहले वाले माहौल है। योगी सरकार तो कहते हैं यार बड़े परेशान है हम तो बीजेपी सरकार से। अरे ऐसा कौन बोलता है, ये तो सब खाम खाम वाली बात है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। दो लड़के मैदान में, ध्यान रखना पे। कोई नहीं, उनका कुछ नहीं उठता है। जो भी है बस बीजेपी है ओनली। अरे यहाँ तो इस बार यहाँ के जो किसान है वो खुश नहीं है, परेशान है वो। अरे कौन बोलता है सर किसान खुश नहीं है? सारे किसान खुश है। वो तो 5-4 किसान जो उस पे बैठे थे मोर्चे पे, वही है नाखुश, वरना ऐसा कुछ नहीं है। हम ओनली किसान में ही बैठे हैं, कोई नहीं है। तो आप भी किसान ही है? हाँ किसान ही है सर। तो किसानों को तो बताओ कि भाई हम भी किसान है, क्यों हम साथ उसके बीच? अरे क्यों नहीं, ये तो कहने वाली बात है। ये 5-4 विपक्ष के हैं जो बोल रहे हैं, वरना ऐसा कोई नहीं है कि किसान नाखुश है। बिजली सही आ रही है? ओ लेडी यार, बिल्कुल 24 घंटे। लोग अखिलेश कह रहा है कुछ नहीं है, सब फीता काटे वाली बात। कहन दो, जो कह रहा कहन दो। हमें तो बस एक बात का पता, मोदी सरकार, हमें और कुछ नहीं पता। और योगी सरकार, हमें और कुछ नहीं पता। विकास कुछ नहीं चाहिए। नहीं, विकास ही हो रहा है, जब तो बोल रहे जब तो योगी सरकार बोल रहे। यादव साथ हैं, जयंत चौधरी के ध्यान रखना। 7-8 गठबंधन भी कर लें पार्टी से। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? ये तो काम वाम पसंद आया नहीं आया? काम बहुत बढ़िया पसंद आ रहा। बदला कुछ 5 साल में? ऐसे ही सब ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं बदल रहा, बदल क्यों रहा है? बहुत कुछ बदल रहा, सारा माहौल बदल रहा है। क्या नाम जो है, गुंडागर्दी बंद होगी सारी। आज ही सबसे बड़ी बात तो गुंडागर्दी की थी, अब वो गुंडागर्दी बंद होगी। लोग बात जो आपस में गठबंधन कर रहे हो, इसीलिए तो कर रहे हैं। हमारी गुंडागर्दी बंद होगी। हमारे जय लमडा जय वो 5-7 हज़ार रुपये लिया था इकट्ठे करके, और वो बंद हो वहाँ रेप जा। अब इसलिए योगी सरकार से चिढ़ रहे हैं, गठबंधन इसलिए तो कर रहे हैं। पहले गुंडागर्दी का पैसा कमाते थे, राजा नहीं क्या करते थे, 2 तबके थे इसी काम में लगाते हुए। अब काम हो गया बंद, इसलिए परेशान हो रहे हैं हमें। किसान यहाँ के परेशान है, ऐसा कुछ है क्या? कौन परेशान है? तो किसान परेशान है, कोई किसान परेशान नहीं है। लोग गन्ना वन्ना पैसा मिल नहीं रहा। ओरिजिनल किसान है, वे परेशान है ही नहीं। जो नेता है किसानों के, वे परेशान है। उनकी ठेकेदारी करते हैं। उनकी नेतागिरी, हाँ उनकी नेतागिरी बंद होगी। सरकार बनेगी योगी की। क्यों बनेगी? हाँ यह बात क्यों बनेगी? वो बोल रहे झूठ। क्यों? क्या झूठ बोल रहे? बताऊं क्या झूठ बोल रहे? गाड़ी पलटी थी, 2 का गोली मारी, पलटी थी, पलटी नहीं वाह पलटी नहीं गाड़ी, और डोही बनेगी? नहीं बनेगी। वह गाड़ी पलटी नहीं वाह। उनने इंसाफ गेल दिया, चक्कर नहीं कटवाए किसी को। लोग बाग जो है इंतजाम बांध ही दिया। किसी का आज किसी का कोई आदमी मर गया, उसका एक केस अदालत लो चला जाओ। वो जिसका मर गया वो भी मरी गया हो, उस पर नहीं वो केस भुगता। ऑन द स्पॉट फैसला चाहिए, वो योगी ने दिया। आज बेधड़क हो गए, 12 बजे घूम आए, कोई दिक्कत नहीं। 1 बजे 2 बजे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल सेट। योगी के आने से दिक्कत कैसे हो रही है फिर? दिक्कत तो राजनीतिक पार्टियों को दिक्कत हो रही है, आम आदमी खुश है। जो आम आदमी है, हमारे किसान भी हैं। किसान वाली बात नहीं है, बात सवाल किसान की नहीं है, दुकानदार की नहीं है, व्यापार की नहीं है। आदमी खुश है आज की तारीख में, क्योंकि फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा। योगी के उससे खुश हैं हम। ऑन द स्पॉट चल हाँ जी बिल्कुल। जिसका मान लो किसी लड़की का बलात्कार हुआ, उसके चक्कर में वो बेचारा रिपोर्ट भी नहीं करवाया, शर्म में ही मर गया, उनका सीधी गोली लगवा दी।
रोड काटती बिल्कुल 1 सेकंड तक पहले, और मतलब हमारा भी जी राज्य होगा, हाँ भाई उन्हें इंसाफ मिल गया, और जो इंसाफ चाहिए इसी ही चलेगा देश। ये जयंत और यो अखिलेश, कोई बात नहीं, तो पहले भी थे, ये तो पहले भी थे, कोई बात नहीं है, नहीं इनकी कोई बात नहीं है, कोई इनकी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये सीट अपनी बचा लियो, जयंत और ये दोनों अजी अपनी बचा लियो, लाल पार्टी मेरे साथ हैं। अजी क्या बात कर रहे सरकार, वे अपनी सीट बचा लियो, उनकी नहीं बचनी सीट वहाँ जमानत जब्त होगी उनकी, दोनों की। मुझे लग रहा है कि उन्हें जय रास्ते ही मिल रहा है, हम लड़ाई कहाँ थे, उन्हें तो रास्ता ये नहीं मिल रहा, हम लड़ाई कहाँ थे। हाँ, हमारी सुरक्षित सीट कौन सी होगी जहाँ हमारी जान बच सके, हम तो ढूंढ रहे। अरे अखिलेश यादव कह रहे कि योगी जी को गोरखपुर इसलिए भेज दिया कि अब लास्ट है तुम्हारा अब आने के बाद। उसका घर है, और वहाँ के लोग जो है ना, वे उनकी आवाज पाए मासी, उनकी आवाज पाए मासी, डर के वजह नहीं आए। उनके दिल जो हितैषी हैं, उनसे प्यार करने वाले, जिन्होंने उनकी सेवा रखेगी, इसलिए वहाँ गए हुए, डर की वजह से गए हुए। नहीं तो उन्हें तो जय योगी की तो कहीं से लड़वा दो, उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा का चुनाव लड़वा दो, एक तरफा जीत का होंगे, अब बहुत ही बड़े बट्टो जीत का होंगे। ये तो खम्मा कहेंगे ड्रामे बना रहे हैं, तो अरबा का नाम, जय का नाम, वो अपने घर बढ़ गए, फला बढ़ गए, इन पे है क्या। और अरे अखिलेश को तो आज भी जगह नहीं मिल रही, वो कहाँ से लड़े, कभी आजम का राज है, कभी बापू वाले छिटता है, कभी बट्टे वाले छिटता है, कभी भाई वाले छिटता है, कभी घर वाले छिटता है, लड़ू कहाँ से लड़ू, वो परेशान हुई इसलिए हो रहा। भाभी छूट गई, भाभी तो छूट गई, उसे पता ना, वहाँ तो सुरक्षा है नहीं, बहू बेटी की इज्जत जहाँ बच सकती हो वो वहाँ भाग रही, वो वहाँ इसलिए आई, उसकी इज्जत जो है हमारे यहाँ बचेगी, वो बड़े वाली सोच रही। अब उल्टे दिन कौन किसके आ रहे हैं, उल्टे दिन तो इसके आ रहा है अखिलेश के, काम ना बोल रहा है इनका कुछ, काम करा क्या उन्होंने, मैं तो बहुत कुछ किया। रुपये कमाए, रुपये तो बड़ी दौर का काम क्या लगा, रुपये कमाए, गुंडागर्दी करवाई। पहले शामली में क्या सिस्टम था, पहले शामली कैसा, शामली में पहले सिस्टम क्या था, शामली का माहौल इतना खराब था कि जहाँ हमारे कॉलेज है ना, ये लड़कियों का कॉलेज है, जो लड़कियों का कॉलेज है, जैन कन्या इंटर कॉलेज हुआ, हिंदू कन्या इंटर कॉलेज हुआ, इनके वारगे लगती लड़कों की, अब सब खत्म, और जिब्बे लड़कियां लिखा थी तो मुंह छुपा लिखा थी लड़कियां, क्या करें, इतने कना उन पे कटास कट जाते लड़कियों पे। अब कोई करके दिखा तो खड़े भी लगता भाई, इलाज है पूरा इलाज मिनट से पहले सोचते भी नहीं खड़े होने की। अब तो सारे बदमाश छोड़ के भाग चुके हैं उत्तर प्रदेश को, सारे बदमाश भाग चुके हैं अब तो उत्तर, सब भाग चुके हैं, छोड़ अपने बचाव के लिए तुम्हारे शामली में भी सरेंडर करने लग गए हैं कई तो, हाँ, ये बचने के लिए। हाँ जी, माहौल लग रहा है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि योगी सरकार आएगी। आपने देख लिया होगा, इतने युवा खड़े हैं यहाँ पर, और माहौल बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहेगा, और ये वार्ड तो हमेशा बीजेपी का रहा 100%। और ये विधायक किसका रहा, हमें विधायक से कोई मतलब नहीं है, विधायक बीजेपी से मतलब है, बीजेपी से मतलब है, विधायक भी अपना है। जब विधायक को खड़ा कर दिया तेजेंद्र जी को बीजेपी ने, तो हम तो बीजेपी के सिपाही हैं, कुछ भी खड़ा कर दो लेके देंगे। हाँ, सब बीजेपी के सिपाही हैं। असल में क्या है, योगी सरकार में फिर भी जो उम्मीदवार है ना, योगी सरकार में जो उम्मीदवार होता है वो भी काफी हद तक ठीक भेजते हैं, चेकिंग होती है पूरी, चेकिंग भी हुए है, जांच भी है, पढ़ा लिखा भी होता है वो। इसका कहना है उम्मीदवार जो भी होगा पढ़ा लिखा होगा, अनाड़ी नहीं होगा, नशेबाजी नहीं होगा, अफीम की वो नहीं करता हो। अब आप ये सुनो, अब आप देखो, एक मिनट, अब सुनो मेरी बात तो सुनो। अब आप यहाँ खड़े हैं, कितने सुरक्षित माहौल में आप खड़े हैं। आप पहले मैं होता उस टाइम तो थप्पड़ लगने शुरू हो जाते अगर कोई, हाँ ये था, क्या अलग क्यों कर रहे हो भाई तुम यहाँ से, कैमरे नहीं पावे थे आपके, हाँ ये था। अब तुम इतनी आराम से पुलिस वाले भी खड़े रहते थे पहले, पुलिस वाले पिटते हुए देखे भाइयों ने, फुआरा चौक पे पुलिस वाले पिटते हुए देखे अपनी आंखों से। एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं आई थी, ले लो लंबे लंबे केले, अरब कह के दिखाओ, ले लो लंबे लंबे केले, अब कह दो, हाँ नु कह रहे थे कहना ले लो लंबे लंबे केले, अब क्या कह रहे हैं, अब तो नुका आ जाओ भाई साहब केले ले लो। हाँ जी, ये तो माहौल बदल रहा है, और मेरे हिसाब से हम जैसा आपने माहौल देखा है, शामली की तो एक छोटी सी बात है, निकलना आसान बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो निकली रखी है। यूपी में बहुत अच्छे बहुमत से आ रही है, बहुत। और कौन सा बड़ा है इस बार मुद्दा, कौन सा मुद्दा, सुरक्षा ही है क्या और कुछ, मुद्दा सबसे बड़ा है कानून सुरक्षा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है।
और ये सड़क पानी विकास तो देखो, विकास तो हो ही रहा है। पहले बताओ, खुद सुरक्षित होंगे, सब कुछ आप बढ़िया। मेरी बात सुनो, पिछले जब बीजेपी सरकार नहीं थी उससे पहले आपने यहाँ देखा होगा सड़कों का जाल नहीं बिछा हुआ था, गड्ढों का जाल बिछा हुआ था। अच्छा, गड्ढों का था। हाँ, मैं तो पहली बार आया हूँ इधर। तो हमारे ये वैश्य समाज से है, रिश्ते होने बंद हो गए थे दिल्ली वगैरह से। हाँ शादी भी नहीं होती थी, कहला कहाँ शामली, कहला नहीं जाना। हाँ गड्ढे, रिश्ते होने बंद हो गए थे लोगों के यहाँ शामली में, कहला भाई शामली कहला नहीं जाते। लड़का चाहे कुछ भी, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, कहला रिश्ता शामली नहीं करेंगे, रास्ता ही नहीं है जाने का। लाल छल लग गया था पूरा। रास्ता ही नहीं है जाने का तो रिश्ता कहाँ से होगा, हेलीकॉप्टर से थोड़ा ही जाएंगे। तो ये हाल था। चुनाव में आगे भी क्या नाम है, इसी से उम्मीद है, और से उम्मीद है भी नहीं। कैराना का व्यापारी जिसने शरण ली वो पानीपत गया, शामली का व्यापारी उत्तराखंड में गया, शामली से सारे व्यापारी गायब हो चुके थे, शामली के भी खत्म हुए, यहाँ सारे व्यापारी खत्म हो चुके थे। अब दोबारा वापस आए। मैं भी व्यापारी हूँ, सेला कुई में जाकर प्लॉट लिया था, जब यहाँ से बदमाशी रह गई खत्म नहीं होने की, सेला कुई में मैंने अपना मकान बनाया है। अब दोबारा मैं वापस आया यहाँ पे, मैं वापस ठोक कर रहते हो एकदम शेर बन के। आप श्यामपुर पहले क्या होता था सर, मैं बताऊंगा। हमारे यहाँ क्या है, एक जैन कन्या इंटर कॉलेज है, ठीक। हमारा यहाँ फव्वारा चौक भी है, वहाँ रेडियां लगती थी। जब स्कूल टाइम होता था तो क्या बोलते थे, लंबे लंबे केले, मोटे मोटे केले। अब बोलो ना, अब बोलो, अब बोल के दिखाओ। आएंगे नहीं, लाएंगे। चलो चलो, ठीक। एक छोटी सी बात मेरी सुनो। भैया की स्थिति यह है शामली की या यूपी की, लड़का उठता है सुबह, मोदी के बने शौचालय में जाता है, फिर बाहर आता है, मोदी के दिए हुए गैस सिलेंडर पर रोटी बनाता है, फिर लाइट का इस्तेमाल करता है, और उसी लाइट से जो इंटरनेट मिल रहा है उससे पोस्ट डालता है, अखिलेश भैया जिंदाबाद। ये कहाँ का न्याय है? इस्तेमाल तो सारी चीज का मोदी का कर रहा है, नारे लग रहे हैं अखिलेश के। ये कैसे है? ये टोपी चोर है, ये लाल टोपी वाले हैं, ये रेड अलर्ट वाले हैं। खतरा है। किसी का गुड़ गाँव किसी के, जिसका जिसका नमक खा रहे उसका आराम तो नहीं खरीदते हैं, मोमबत्ती अब दीपावली पे ही खरीदते हैं, वैसा कोई जरूरत नहीं पड़ती। और बच्चों की मम्मी यूं कह रही थी, बिना मोटर चलाए पानी टैंक से आ रहा है जी, टैंक फुल हो गया है, और बिल 640 रुपए का आया। एसी चला मेरे 4000 का, नो प्रॉब्लम, लेकिन बिल नॉर्मल अब 600 रुपए का आ रहा। मैं खुश हूँ। पहले क्या स्थिति थी? पहले तो बिजली तो आती नहीं थी, और बिल देना पड़ता था 2000 2500, बिजली आ नहीं रही। 10 घंटे बिजली, हमें फ्री चाहिए ही नहीं बिजली, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें तो फैसिलिटी चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, हम बिल देने को। माहौल बढ़िया है भाई। हाँ, अरे नहीं भाई, फूल पर मोहर लगेगी, भाजपा वाले हैं, और चूकते भाजपा होगी। हमें नहीं पता, भाजपा होगी, ऊपर भी तले भी। हाँ, सब जगह भाजपा होगी। गुंडाराज खत्म हो जाएगा ना? खत्म हो लिया। जयंत का तो पहले से ही सफाया है, और सपा का भी सफाया हो रहा है। जयंत का क्यों करवा रहे हैं? सफाया हो रहा है उसका, पहले से भी सफाया उसका। योगी जिंदाबाद। क्यों जिंदाबाद? जिंदाबाद की बात सुनो। हाँ, जिंदाबाद की बात सुनाओ। अब भले अब चीन से लड़ाई हुई थी, अब उससे कभी हारेगा हम? मोदी ने कह देता दिक्कत न मानियो किसी चीज की भी, चीन से लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए थे। मैं उस पर फिदा हूँ। वाह वाह, कमाल कर दिया। लेकिन बताओ, कोई यहाँ अखिलेश यादव वाला भी है, जयंत चौधरी वाला, को एक तो हाथ उठा दो, एक तो हाथ उठाओ। मेरी सुनो बात, ना तो हमारे पास साइकिल चलाने का टाइम है, ना हमारे पास झाड़ू मारने के लिए जगह है। हमें मोदी ने सिर्फ खुशबू दी है कमल के फूल की, और सदा कमल का फूल ही चलेगा। पिछली सरकारों में 8 साल हो लिए मुझे ड्राइवरी करते, आज तक का 6000 से 9000 की नौकरी पाई। मोदी सरकार में 3 गाड़ी हुई खड़ी मेरी। हुआ कैसे? मोदी सरकार की तरफ से। भाई मेरे पास साइकिल चलाने का टाइम नहीं है, मैं तो जू करके गाड़ी चलाऊंगा। मोदी की सरकार में हाईवे बन के सारे, अन्य सारी गाड़ी को 80 डाल चला तीनों। भाई साहब समझ में नहीं आया था,
पहिया किंगा का मुट्टा का पहिया टूट जाता है बम देशी हो जीप पता लेते हो गया लेला फिट और फिर कहते मुल्ला वाले अरे मगा भाई थोड़ा हाथ लगवा दो। मैं भैया अल्लाह के भरोसे जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो भैंस चरानी जाके। मैं भाई बकरा चरावे दुनिया तो तू भैंस क्यों चरा रहा? आख हम अल्लाह वाले हैं। हाँ भाई तो सिंपल फुल माहौल था और आज टोपी वाला पूरे मोहल्ले में एक चमक जाओ। तो कारण क्या है ये सारा? अरे कारण ही है कमल की खुशबू हो रही है, तारी समझ में आता है जो खुशबू ही नहीं आई। निकल के आते थे 5 साल पहले ऐसे खड़े होते थे तुम कभी? यहाँ सारे इटाड़ की बदबू आ थी जना धी चौथ के गए शोर मर रहे पहले जीवली कड़ा थे। अरीब तो 12 लोग कभी मजा सा है सूंघने में। भाई माहौल तो देखो बात ऐसी है, बीजेपी का चल ही रहा पर ऐसा नहीं, आती भी तो अपनी चाल से चल ही रहा। नहीं यहाँ से आ रहा है, ये बताओ कहाँ से नहीं आ रहा बताओ। जाट ही गन्ना नहीं दे रहे हाथी को, जाट गन्ना ही नहीं दे रहे हाथी कहाँ से आ रहा? ओ जाट तो दबाएंगे अब से पहले का पर्चा नहीं भरा जाएगा, हमें बताइए। भाई एक सेकंड भाई सुनो मेरी बात, कभी भी किसी के दिल को तोड़ देना चाहिए। हाथी अपनी तरफ आया कोई बात नहीं, उसको भी अपनी चाल चलने दो, हम तो मना कर ही नहीं रहे। भाई साइकिल भी आ जाओ, ढाई चलेगा 1.5 पहले तो ये बताओ। एक सेकंड हाथी अगर ढाई चलेगा 1.5 पूर्ण बहुमत से हम आए हुए हैं, ठीक है 5-4 सीट कम हो जाएगी, उनका जी राजी हो जाएगा, बस यही तो है। मैं तो मोदी चाह मैं तो आ गया। हाँ मोदी चाह योगी चाह में तो अगले से मोदी चाह में तो भाई नहीं चाहिए लैपटॉप नहीं चाहिए, इतनी कीमत का मोबाइल ले रहे हैं। आप ये बताओ 2016 में अखिलेश ने लैपटॉप बांटे थे, हम लैपटॉप से टैबलेट पे आ गए, हम मोबाइल पे आ गए, क्या सरकार का खजाना खाली हो गया? क्यों योगी जी वहाँ बुला के दे रहे, टैबलेट दे रहे, मोबाइल दे रहे, करोड़ों को दे दिया तो लैपटॉप बड़ा होता है टैबलेट बड़ा होता है? आप बताइए। 2013 में मायावती जी का राज था, फुल था। मायावती के राज में बताओ किसने क्या दिया? नोएडा में जाके 50 हाथी खड़े कर दिए, हमें क्या मिला? कांग्रेस का और सपा का पिछली बार गठबंधन हुआ था, चली तो नहीं राज्य की सरकार ना यो चलने की नहीं। और हम चीज को कह रहे हैं भाई साहब रोजगार इतने खड़े, बताओ कौन से पर नौकरी है? आधे ज्यादा यहाँ पढ़े लिखे खड़े, बताओ बिल्कुल चल जाएगी किसी कोई। यो भाई तो लेकर रहा 200 रुपये रोज, ये भाई लेकर है 300 रुपये रोज, किसका चल रहा काम? खुद ही का अपने आप से चला रहे हैं सब, फिर रोजगार सबके। अरे भाई साहब खड़े ये फलों की दुकान पर है, मैं पूरा को आ जाओ तो मतलब राज्य में चल लेगा तुम सारे कह लग वहाँ डिबेट कर कामेंगे जाके। भैया बताओ एक छोटी सी बात, घर का बेदी लंका ढावे, घर का बेदी लंका ढावे। अखिलेश के परिवार की लड़की हमारे है बीजेपी के साथ, क्या होगा फिर? जब कुछ कमी होगी जब तो आई दहन हो जाएगा फिर तो भाई। 300 पड़ा जीतता का शामली 50,000 वोट प्लस जागी बीजेपी। यूं बात ही है। तेजिंदर निर्वाल हो मरगांगा हो कोई हो, इनसे मतलब नहीं है, योगी से मतलब है। योगी से मतलब है, योगी कैंडिडेट कोई भी हो भाई एक तरफा जीतता का 300 प्लस आएगी। पिछली बार 80 विधानसभा में योगी जी हारे थे, आपके वह 80 पार है। बिल्कुल लिख के रख लियो इस चीज को, बिल्कुल है भाई साहब। अब मुझे इस जगह दे दो। हमारी तरफ से चाहे भाजपा से यहाँ ना ही दसन आ जाओ, हमें भाजपा को वोट देनी बस। दसन कायम आ जाएगा भाजपा से नहीं जाओ, हमें कैंडिडेट से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ भाजपा से मतलब है भाई साहब, कैंडिडेट से मतलब नहीं है हमें। कैराना से थे, कहाँ से थे? भाजपा में आ जाओ, भाजपा में आकर टिकट ले जाओ यहाँ से, हमें भाजपा को वोट देनी, कैंडिडेट को नहीं देनी। यहाँ से जो आवाज निकल के आ रही है वो यही है कि इस बार फिर से बीजेपी, और बटन फिर से बीजेपी का दबेगा। क्योंकि मैं एक सेकंड तो कहीं ना कहीं अभी ये थोड़े से जोश में है, जोश में रहना चाहिए क्योंकि मार्च 10 तक जोश रहेगा। हाँ जी 10 मार्च तक बिल्कुल 10 मार्च तक जोश रहेगा, ये बात निकलकर सामने आई है। लेकिन
कहीं ना कहीं आप देखेंगे, मैं यहाँ पर आया, मैंने किसी से बुलाया नहीं, लेकिन मैं जब खड़ा हुआ, ये आप देख सकते हैं चौराहा है, सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, इधर भी है ये, और ये सामने भी है, और ये मेरे पीछे देखेंगे एक रास्ता ये भी है, ये चौराहा है। अचानक से मैं आया, बातचीत की लोगों से, मैंने लोगों से बातचीत की मैंने, लेकिन आवाज जो निकल कर आई है, ये सब अचानक से देखा इन्होंने। लेकिन इन्होंने जब अचानक से देखा इन्होंने कि कोई रिपोर्टर शायद यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा है, तो एक से पहले 2 लोग थे, फिर 4 लोग, ऐसे बढ़ते गए। लेकिन यहाँ से जो कुल मिलाकर आवाज है वो बीजेपी के पक्ष में है। शामली सीट पर बीजेपी के इस वक्त मौजूदा विधायक भी हैं, लेकिन लहर फिर से दिख रही है। अब ये लहर नतीजों में 10 तारीख को क्या कुछ कहती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रवि आर्य के साथ मैं युधिष्ठिर उपाध्याय, कैपिटल टीवी, नमस्कार।